यहाँ पर शेयर करते हैं। अब जो है फिर से सीखते हैं पेरोल। पेरोल का लिंक आएगा कैसे? जब तुम लोग F11 में जाओगे, यहाँ पर पेरोल को यस करना होगा। इस जगह से मेंटेन पेरोल यस करेंगे, ठीक है। तो पेरोल का प्रयोग क्या कब होता है? पहला अटेंडेंस सब बनाओगे, सैलरी बनाओगे, एम्प्लॉय को एंट्री करोगे, उस समय पेरोल का प्रयोग होगा। तब आगे देखते हैं इसमें। जैसे ही पेरोल तुम ऑन करोगे तो यहाँ पर तुमको दिखाई देगा, ये क्या बोलते हैं, लिंक आ जाएगा। देखो पेरोल इन्फो, यहाँ पर फिर दिखाई दे रहा है पेरोल वाउचर। सबसे पहला पेरोल इन्फो में चलते हैं। एल हाईलाइट है, एल को दबा देंगे। पे हेड बोल रहा, ठीक है। तो पे हेड बनाते हैं, लाइन लाइन काम करते हैं। या फिर पे हेड क्रिएट। पे हेड में वैसा चीज लिखना है जो चीज तुम एम्प्लॉय को दे रहे हो, ठीक है। तो हम मान लो दे रहे सैलरी, सैलरी यहाँ पर कर देंगे, इंटर मार करके आगे बढ़ेंगे। इस जगह पर ध्यान रखना है, इस जगह पर लिखना है तुमको अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, क्योंकि हम उसको पैसा दे रहे हैं, ठीक है। कंपनी का एक प्रकार का ये खर्च हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आगे बढ़ जाएंगे। इस जगह पर ध्यान रखना है, यहाँ पर तुमको करना है ऑन अटेंडेंस, क्योंकि हम तो जिस दिन वो प्रेजेंट रहेगा उसी के आधार पर हम उसको देंगे पैसा, इसलिए यहाँ पर करना होगा ऑन अटेंडेंस, ठीक है। अटेंडेंस लीव विथ पे, इस जगह पर तुमको लिखना होगा प्रेजेंट, मतलब कि जब भी वो प्रेजेंट रहेगा तब हम उसको सैलरी देंगे। और उसका कैलकुलेशन कैसे होगा, ठीक है, उसका कैलकुलेशन डे वाइज होगा, इसलिए यहाँ पर हम रखेंगे डेज। आगे बढ़ जाएंगे। राउंडिंग मेथड कुछ भी कर सकते हो, या नॉट अप्लीकेबल भी करोगे तो भी चलेगा। आगे बढ़ गए, पहला काम खत्म। दूसरा एम्प्लॉय ग्रुप बनाना होगा, ठीक है। एम्प्लॉय ग्रुप क्रिएट करते हैं। अब जैसे एम्प्लॉय ग्रुप क्लर्क है, प्यून है, बहुत सारा ग्रुप हो सकता है, अकाउंटेंट हो गया, ड्राइवर हो गया, तो सभी का यहाँ पर ग्रुप बना सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर बना रहे हैं, मान लो प्यून, प्यून का एक ग्रुप बना दी। चाहोगे तो क्लर्क का भी बना सकते हो, एग्जीक्यूटिव का भी बना सकते हो, ठीक है। तो जैसे ही एम्प्लॉय जब ज्वाइनिंग लेटर पा करके ऑफिस आएगा तो तुम लोग इस प्रकार से एंट्री मारना उसमें, ठीक है। तो अब यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं। एम्प्लॉय का हो गया। यूनिट को यहाँ पर सैलरी बनाने से पहले हम लोग बनाते हैं यहाँ पर यूनिट। यूनिट करेंगे, यहाँ पर डेज लिखेंगे, क्योंकि उसको हम लोग डेज वाइज ही पैसा देंगे, इसलिए यहाँ पर डेज करेंगे। आगे बढ़ जाएंगे। अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप अंदर में ही बनाए थे प्रेजेंट करके, तो तुम लोग यहाँ पर प्रेजेंट करके ऑलरेडी दिखाई देगा अल्टर में जाओगे तो, इसलिए इसको बनाने की जरूरत नहीं है। इतना तक समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं सैलरी क्रिएट करेंगे। यहाँ पर सैलरी से पहले तुमको एम्प्लॉय भी एंट्री करना होगा। एम्प्लॉय एंट्री नहीं किए थे, भूल गए थे, एम्प्लॉय को एंट्री करते हैं क्रिएट। अब मान लो कोई व्यक्ति सिलेक्शन होकर के आ गया कंपनी में, ठीक है। तो अब यहाँ पर मान लो मुकेश सिंह करके आया, ठीक है। अब यहाँ पर अंडर करना होगा, अंडर प्यून करना होगा, प्यून के अंतर्गत है तो प्यून करोगे, क्लर्क के अंतर्गत है तो क्लर्क। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जितना तारीख को उसका ज्वाइनिंग हुआ, ठीक है। एम्प्लॉय नंबर, ज्वाइनिंग लेटर में उसको कितना नंबर मिला, पत्रांक दिनांक का नंबर दे सकते हो, ठीक है। तो सिम 115587 करके कुछ भी नंबर होगा, जो नंबर रहेगा उसी को लिखना है। डेस्टिनेशन, ठीक है, यहाँ पर दे दो प्यून। फंक्शन
ऑफिशियल वर्क कर दो ना, ऑफिशियल वर्क, ठीक है। मल्टीपर्पज भी लिख सकते हो। लोकेशन सिमडेगा, इधर इजी फील्ड है इसलिए तुम लोग भर सकते हो, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं। जेंडर मेल फीमेल, डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप, फादर्स नेम, एड्रेस, इसे तुम लोग को पूरा देना है, ठीक है। कभी भी एम्प्लॉय का एंट्री करोगे तो इस जगह पर चाहोगे तो बैंक का डिटेल दे सकते हो, ठीक है। SBI सिमडेगा, ब्रांच दे दिया सिमडेगा, ठीक है। खाता का नंबर दे दो, ठीक है। इस प्रकार से हो गया। इतना तक तो था तुम्हारा एम्प्लॉय का एंट्री, ठीक है। तो इस जगह पर सब फील्ड को भरना होता है, ठीक है। अब लास्ट बचता है सैलरी। यहाँ पर करेंगे क्रिएट, मुकेश सिंह छाटेंगे। अब देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है सैलरी, और यहाँ पर रेट डाल देंगे उसको, पर डे तुम कितना बात किए हो, ठीक है। पर डे अगर मान लो तुम 800 बात किए तो 800 करेंगे। लेकिन एम्प्लॉय को तो हम लोग और भी फैसिलिटी देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जो भी हम उसको देते हैं, मान लो मेडिकल देते हैं तो नीचे मेडिकल बन जाएगा। वर्दी भत्ता देते हैं तो वर्दी भत्ता बन जाएगा, ठीक है। कुछ कुछ कटौती करते हैं, जैसे मान लो हम LIC कटौती करेंगे, LIC का यहाँ हेड में नाम आ जाएगा, तो वो सब कहाँ बनाना होगा, अंदर हेड में बनाना होगा। फिलहाल के लिए हम अभी एक बनाए हैं, लेकिन तुम लोग 3-4 बना सकते हो, ठीक है। तो ऐसे सैलरी बनाना होगा। अब इंटर मार करके अब आगे बढ़ेंगे ऐसे। इतना होने के बाद तुम्हारा ये वाला फॉर्म का काम खत्म। ये जो पेरोल इन्फो का जो है ना, यहाँ तक का काम खत्म। अब सेकेंड में तुम लोग को करना है, यहाँ पर पेरोल वाउचर जाना है। पेरोल वाउचर जैसे ही जाओगे, अब इस जगह पर तुम लोग को करना है, पहले अटेंडेंस बनाना है। अटेंडेंस बनाएंगे कि मुकेश सिंह जो है प्रेजेंट रहा तो कितना दिन प्रेजेंट रहा, ठीक है। अब प्रेजेंट अगर रहा, ठीक है, तो यहाँ पर डेट भी चेंज करेंगे, अप्रैल मंथ का लास्ट दे देंगे। अब अप्रैल मंथ में कितना दिन प्रेजेंट रहा, और संडे को तो छुट्टी ही रहता है, ठीक है। मान लो 24 दिन प्रेजेंट रहा, 24 दिन यहाँ पर हो गया। अब पहला काम खत्म। अब यहाँ पर करना होगा पेरोल। अब फिर दबा देंगे पेरोल ऑटोफिल। इस जगह पर देखो दिखा रहा है कब से कब तक का, मतलब 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का तुम सैलरी बना रहे हो। यहाँ पर कर देंगे मुकेश सिंह। ऑल आइटम करोगे तो जब और भी एम्प्लॉय रहेगा ना, सभी का एक साथ बन जाएगा। ऑल आइटम का यहाँ पर मुकेश सिंह करेंगे कैश। तो देखो इसका क्या दिखा रहा है, देखो ऑटोमेटिक पैसा का कैलकुलेशन भी होकर के आ गया। तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, 19,200। तो 19,200। अब इसको एक बार हम लोग कैलकुलेटर में भी चेक कर लेते हैं सही आ रहा है कि नहीं। कंट्रोल N, ये व्यक्ति जो है काम किया 24 दिन, तो इसको एक दिन का 800 के हिसाब से बात हुआ, 19,200 मतलब सही आया। डिडक्शन सभी रहेगा तो थोड़ा एक बार कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इंटर मार करके आगे बढ़ेंगे। देखो यहाँ पर पीरियड भी ऑटोमेटिक आ गया, आगे बढ़े हो गया। अब ये काम खत्म। अब अगला स्टेप जो है हम लोग को करना क्या है, डिस्प्ले चलेंगे, डिस्प्ले। अब यहाँ पर क्या करना होगा तो लोगों को, देखो यहाँ पर पेरोल रिपोर्ट दिख रहा है, यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ पेरोल निकाल देंगे। पे स्लिप दबाएंगे तो मुकेश सिंह का बना है, तो देखो इस प्रकार से आ जाएगा। अब इसको एनालिसिस कैसे करेंगे, ये जो है अप्रैल मंथ में 24 दिन प्रेजेंट रहा, 24 दिन का सैलरी हो गया 19,200, ठीक है। ऐसे हम लोग इसको एनालिसिस करेंगे। दूसरा जो है, तो लोग चाहोगे तो यहाँ पर पे शीट ये सब देख सकते हो कि किसको कितना पेमेंट गया, ठीक है। तो इस टाइप से तुम लोग को पेरोल से संबंधित काम करना है। अटेंडेंस रजिस्टर देख सकते हो, अटेंडेंस शीट। तो देखो मुकेश सिंह जो है 24 दिन प्रेजेंट रहा। फिर इसी के बाद अटेंडेंस रजिस्टर, तो देखो यहाँ पर अप्रैल मंथ में एक का बना है, तो देखो यही दिखाई दे रहा है अटेंडेंस रजिस्टर, ठीक है।
इस प्रकार से तुम लोग को पेरोल का काम करना है। जिस प्रकार हम एंट्री किए, शुरुआत तुम लोग इतना दूर तक करके दिखाओ, फिर आगे देखते हैं, ठीक है। इस प्रकार से काम होता है पेरोल का। हाँ।